ये लो अंकल जी, ये खा लो और मेरी गाड़ी के आगे से हट जाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। मुझे खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए तो जरूर पैसे चाहिए होंगे, लेकिन अभी खुले पैसे हैं नहीं मेरे पास। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे खाना नहीं चाहिए और पैसे भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए अंकल? मुझे आपका ये फ़ोन चाहिए, थोड़ी देर के लिए दिखा देंगे? फोन? नहीं नहीं, मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकती। अगर मैंने आपको अपना फोन दिया, आप लेके भाग गए तो? देखिए मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ। आप चाहें तो मेरा सामान रख सकते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए बस बात करने के लिए आपका फ़ोन चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरा फोन, जल्दी बात कर लीजिए, मुझे जाना है कहीं। अननोन नंबर से फोन। हेलो। हेलो, हाँ बेटा, मैं पहुँच गया हूँ, शहर में। हाँ, वो जो तूने नंबर दिया था ना अपना फ़ोन का, तो मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, तो मैं किसी के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। और हाँ बेटा, जो तूने वो पता दिया था अपना, वहाँ पर मैं गया था, लेकिन वहाँ जो तूने नंबर बताया घर का, वहाँ ऐसा कोई घर है ही नहीं बेटा। हाँ बेटा, तो मुझे बता कहाँ आना है। अरे पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? तो तूने ही तो कहा था जब मिलने का मन करे तो शहर आ जाना, तो बेटा मैं आ गया। अरे अगर मैंने बोल दिया था तो आ जाओगे क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मेरी पत्नी को पता चल गया ना कि आप शहर आए हो तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तुझे अपने बाप की जरा भी परवाह नहीं है? अपनी पत्नी का गुलाम हो गया क्या तू, जो उसकी हर बात मानता है? देखो पापा, मुझसे फालतू की बकवास मत करो। एक काम करो, अभी के अभी गाँव लौट जाओ, मैं आपको नहीं पाल सकता। ठीक है बेटा, मैं गांव वापस चला जाऊंगा, लेकिन बेटा मेरे पास गांव जाने के पैसे नहीं हैं, तो पैसे दे दे थोड़े से, मैं गांव वापस जा सकूं। देखो पापा, मैं आपका बेटा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके सारे खर्चे उठाऊंगा। मेरी बीवी ना मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। अगर उसको पता चला कि मैंने आपकी हेल्प करी है तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अब मुझे नहीं पता कि आप गाँव कैसे जाओगे। आपको गाँव जाके रहना, गाँव जाके रहो, यहाँ रहना यहाँ रहो, पर मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे बेटा मेरी बात तो सुन। हेलो बेटा, धन्यवाद आपका फोन। क्या हुआ अंकल जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं बेटा, वो गांव वापस जाना है ना, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हो रहा था। क्यों? आपको गांव क्यों जाना है? अभी तो आपने अपने बेटे को बोला है कि आप उनसे मिलने यहाँ पर आए हो, तो अभी गांव क्यों जाने की बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा है ना, उसने मुझसे कहा था जब भी मिलने का मन करे शहर आ जाना, तो मैं आ गया। और आपके फोन से जब मैंने उससे बात की और उसको बताया कि मैं गाँव से आया हूँ तुझसे मिलने, तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मुझसे कहा गाँव वापस चले जाओ। उसकी बीवी नहीं चाहती कि मैं उसके घर में आऊं या वो मुझे पैसे दे, इसीलिए उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ गाँव वापस। मैं ही पागल था। हर बाप पागल होता है, अपने बच्चे पर प्यार लुटाता है, अपना पैसा जायदाद सब खर्च कर देता है, सिर्फ ये सोचकर कि वो एक दिन कामयाब होगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं भी ऐसे ही अभागा बाप हूँ। मेरा बेटा गांव में पढ़ने में अच्छा था। गांव की टीचर ने मुझसे कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, उसे शहर भेजना पढ़ने के लिए, बहुत कामयाब होगा। मैंने उसकी पढ़ाई पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, यहाँ तक कि अपना खेत भी बेच दिया, घर भी गिरवी रख दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेरा बेटा शहर में पढ़ेगा, खूब बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी नौकरी करेगा और मुझ बूढ़े को बुढ़ापे में कम से कम 2 रोटी तो देगा ना। लेकिन आज जब मुझे उसकी जरूरत है, गांव में कुछ नहीं रहा मेरे पास, तो मैं आ गया शहर में कि मेरा बेटा मुझे अपने घर में रखेगा, 2 वक्त की रोटी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साफ मना कर दिया उसने मुझे अपने घर में रखने से। लेकिन अंकल, आप तो यहाँ पर किसी को जानते नहीं हो, तो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे सरवाइव करोगे? ना आपके पास कोई जॉब है, ना पैसे हैं, ना खाना है, कैसे रहोगे यहाँ पर? हाँ, इस शहर में
मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे लिए कोई रास्ता तो बचा ही नहीं है ना। लेकिन क्या करूं, गांव वापस जा नहीं सकता, रहना तो इसी शहर में पड़ेगा। क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर में रहना मुश्किल है और गांव जाने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखूंगा, चला जाऊंगा किसी गुरुद्वारे मंदिर में, कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, जिंदा रहने के लिए छत भी मिलेगी। तब तक कुछ ना कुछ करने की सोचूंगा। एक रास्ता तो है ही ना, भीख मांगूंगा, भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करूंगा और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो चला जाऊंगा गांव वापस। मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। गांव जाऊंगा, वहीं मर जाऊंगा, कम से कम शांति तो मिलेगी कि गांव की मिट्टी में ही मरा। देखो अंकल, ये सारी बातें ना कहने में सही लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और आप एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे भीख मांग के कुछ पैसे जमा भी कर लोगे तो गांव जाके करोगे क्या? अभी आप ही ने बोला कि आपने सारी जमीन जायदाद बेच दी है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना, ना यहाँ पर ना गाँव में। देखिए अंकल, अगर आपका बेटा नालायक निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी आगे की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देंगे। देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकती हूँ। आप क्या करोगे मेरे लिए, जब मेरे अपने खून अपने बेटे ने ही ठुकरा दिया तो आप तो गैर हैं। आप क्या करेंगे मेरे लिए? देखिए अंकल, मेरे पति की बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ पर अभी एक गार्ड की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप वहाँ पे जॉब करोगे? देखिए अंकल, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे वहाँ पे खड़ा रहना होगा, ऊपर से आप एसी में रहोगे। आपको बस इतना करना है कि एसी में आराम से बैठ के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करनी है और कुछ भी नहीं। और आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, साथ में रहने की जगह भी मिलेगी और खाना पीना भी मिल जाएगा। तो अब आप मुझे सोच के बता दीजिए, आप करेंगे जॉब? मैडम जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, अरे मेरे लिए यही बहुत है। आप तो मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे हैं। अरे मैं क्यों नहीं करूँगा नौकरी? अरे मेहनत मजदूरी करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। जो काम आप कहेंगी वो मैं करूँगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। आज की दुनिया में हर कोई अपने बेटे को ही सब कुछ समझता है, गर्व करता है अपने बेटे पर कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए और उसके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन नहीं, आज की दुनिया में ऐसे बेटे हैं जो अपने बाप को ठोकर मार के सड़क पर फेंक देते हैं, भीख मांगने के लिए, मरने के लिए। और तुम एक लड़की हो मेरी बेटी जैसी, तुमने मेरे ऊपर तरस खाया, मुझ पर दया की, मेरी परेशानी को समझा और मुझे नौकरी दे रही हो। वाकई आज भी इंसानियत जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी।